तो जी मामला साजिश से चलेगा ज़िमनी इंतखाब में ब्रेकअप और मेकअप है इस वक्त सारी पार्टियों के लिए, पूरे निज़ाम पूरे सिस्टम के लिए। एक तरफ इमरान खान साहब का बयानिया है जिसको लेकर वो दर दर जा रहे हैं, खा वो लोटो का मामला हो, साजिश का मामला हो। ये ज़िमनी इंतखाब मैं समझता हूँ सिर्फ पंजाब की वज़ारत आला सेटल करने नहीं जा रहा, ये ज़िमनी इंतखाब जो है वो बहुत चीज़ें डिटर्मिन करने जाएगा, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। इज़हारुल हक साहब, ये आज का फैसला है का कोई तहरीक इंसाफ की वोटिंग वेव जो चल रही है बकौल इमरान खान साहब के, बहुत बड़ी वेव चल रही है और नज़र भी आ रहा है कि पीटीआई के अंदर एक है जज्बा, वो डैमेज हो सकती है, डैमेज नहीं होगी। और आपके ख्याल में ज़िमनी इंतखाब जो है किसके लिए विनिंग और किसके लिए लूजिंग के क्या क्या मायने रखता है सर? कमरान साहब, ये तो बहुत प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो बहुत पहले एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ देखा था कि नीज इंजन इधर भी नया है, तो दोनों तरफ नए इंजन हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कामरान शाहिद साहब। उस सवाल से पहले मेरे 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि 7 मार्च और मार्च के एंड, इस दरमियानी अरसे में इमरान खान साहब MQM से भी मिले और बाप से भी मिले, उन्होंने किसी खत का, किसी साजिश का जिक्र नहीं किया। दूसरा पॉइंट यह है कि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मुझे इस तहरीक का जुलाई में पता चल गया था। फिर शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे तो 4 महीने पहले पता चल गया था। तो ये रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल है कि ये सब डोनल्ड लो के बाद शुरू हुआ है और ये लोग आप सही कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ने भी इंटरव्यू देके कहा कि इमरान खान साहब ने तमाम नेगोशिएशंस में इवन जो 27 के बाद तक चलती रही कभी जिक्र नहीं किया कोई बगावत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई मरासला है इस तरह का। और ये ऑन रिकॉर्ड MQM ने भी कहा कि हमसे जब रातों को बातें हुई तब भी इमरान इस्माइल साहब ने बात नहीं की। अब सर मेरा सवाल था, इलेक्शन कितना जी पे फर्क पड़ेगा? जी यही मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरा आपसे सवाल, देखिए मेरा आपसे सवाल ये है कामरान शाहिद साहब जनाब, कि अगर गवर्नमेंट कमीशन, आपने कमीशन की बात की, अगर गवर्नमेंट कमीशन बनाती है और उस कमीशन के मेंबर्स जो हैं वो सब वो हैं जो इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक हैं, और अगर कमीशन ये फैसला करता है कि साजिश नहीं हुई, तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इमरान खान साहब उस कमीशन के फैसले को मान लेंगे, यस और नो? वेरी गुड। ये सर रुक जाइए, क्योंकि मैं इमरान खान नहीं हूं, ना मैं उनकी पार्टी का हूं। ये सवाल आपने अच्छा उठाया लेकिन मेरे लिए नहीं है। डॉक्टर साहब यस और नो में बता दें ताकि उनसे फिर अगर कमीशन जो है, आप कह रहे हैं बंदे भी इमरान खान साहब की मर्जी के हो कमीशन में, सॉरी आप ये कह रहे हैं इजहार साहब, बंदे इजहार साहब बात आ रही है आपको मेरी? देखिए यही कह रहे हैं। क्या पूछा है सर? आप कह रहे हैं कि बंदे भी उस कमीशन के अंदर इमरान खान साहब की मर्जी के हो, फिर फैसला है वो मान जाएंगे, ये सवाल है ना आपका? बंदे भी उनकी मर्जी के हो? जी यही, अगर जी डॉक्टर साहब जवाब नहीं हुई इसका जवाब तो क्या खान साहब मान जाएंगे? हाँ जी सर, देखिए ये साइफर कमीशन बना दें। DGISPR ने भी बोला जी कमीशन बनाए। कौन कौन होना चाहिए उसके अंदर? वैसे जो भी क्रेडिबल शख्सियात हैं वो होनी चाहिए, लेकिन हमारी एक ही डिमांड है, रखें जिसको मर्जी, पाकिस्तानियों होनी ओपन हेयरिंग चाहिए। मेरा भाई कामरान शायद भी देखे क्या हुआ है, आप लोग भी सुने क्या हुआ है, ये नहीं कि बंद कमरों में हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सवाल है, आप साइफर तो डिकोड कर नहीं सकते क्योंकि वो इमरान साहब ने खुद बताया कि वो तो हो जाएगा, ट्रायल तो हो सकता है ना सर, लेकिन ट्रायल एक नेशनल सीक्रेट एक्ट पे मबनी एक मामला है जिसमें एक डिप्लोमेटिक कंट्री भी इन्वॉल्व है, उसका ट्रायल ओपन किस तरह हो सकता है? अच्छा डोनाल्ड लू ओपन कह सकता है कि इमरान खान को फारिग करें हैं? एक वहां फॉरेन कंट्री का सेक्रेटरी कह सकता है कि अपने 22 करोड़ के वजीर आजम को घर भेजें, वो तहजीक नहीं है, वो उसकी फिक्र नहीं है। जुबैर तो ये डोनाल्ड लू जब ये ओपन हो सकता है तो ओपन हेयरिंग क्यों नहीं हो सकती? जुबैर साहब मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा जुडिशल कमीशन बैठ सकता है? इजहारुल हक साहब ने सवाल उठाया कि वो जहां ओपन इसकी बात की जाए, और फिर ऑब्वियसली बकौल मेरे भाई के फिर तो डोनाल्ड लू को बुलाना पड़ेगा। तो क्या डोनाल्ड लू हमारी डिप्लोमेटिक या जुडिशल उसके अंदर आता भी है ही नहीं आता? 1 मिनट के लिए जुबैर साहब, मुझे पता है अपने आप को गवर्नमेंट नहीं समझते, 1 मिनट के लिए गवर्नमेंट समझ के बताएं कि कमीशन आप ऐसा अगर बनाएं, वो हो सकता है ओपन हेयरिंग हो सकती है उसकी? नहीं, ओपन भाई एक हियरिंग की जरूरत होने क्यों है? कमीशन ISI ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, उन्होंने बता दिया कि जी देयर इज नो साजिश। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई साजिश उन्होंने नहीं देखी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कोई साजिश नहीं देखी। देखिए ये किस बेसिस पर कह रहे हैं साजिश? डॉक्यूमेंट तो रखे हमारे सामने
क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है भाई। जुबैर जाकर रात के अंधेरे में एम्बेसडर को मिल रहा था, ISPR चीफ ने कहा, जुबैर साहब बोले कौम के सामने मैं क्यों मिल रहा था? जुबैर साहब क्लियर कर चुके हैं अमेरिकन एम्बेसडर को रात को क्यों मिल रहे थे भाई? क्यों क्या अमेरिकन एम्बेसडर को रात को मिल रहे थे, बता दें जरा कौम को। क्या वहाँ पिंगे चल रही थी आप लोगों की मोहब्बत? वैसे तो अमेरिकन एम्बेसडर तो था ही नहीं, अमेरिकन कॉन्सुलेट होगा वही कॉन्सुलेट जो भी था। जुबैर साहब कौन था वो? उतना तो जुबैर साहब अपने घर नहीं गए होंगे जितना यूएस एम्बेसी में आते रहे हैं इस्लामाबाद। बताए ना कौन सी कॉफी थी? बोलने तो दे, यार इतना बड़ा इल्जाम हमारा कोई लीडर नहीं किया था, हमारा कोई लीडर नहीं किया था। अहमद जवाद आपका था ना वो जो तो वहां सारे लोटे क्यों जाके माथा टेक रहे थे जी? जिन लोटों के जमीर दफन हो गए हैं। पहले तो अहमद जवाद जो है पाकिस्तान में बाय इलेक्शन होता था किसी के मरने पर, अब इन लोटों के जमीर के मौत की वजह से ये बाय इलेक्शन हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? वो काहे के चक्कर लगाते हैं? लेकिन आपकी पोजीशन तो बड़ी हैरानकुन है। हैरानकुन अब आते हैं। नहीं सुन ले जरा, पहले मेरे सवाल का जवाब। पीपी साथ रावलपिंडी मसलन, अब देखें आज़ाद जो वहाँ से आए उसके बाद वो पीटीआई में शामिल हो गए। वो 10 लोग कह रहे हैं जी हम तो मॉरली अपनी जगह पे खड़े हुए, इमरान साहब ने हमें ले लिया, हम चले गए, हम तो आज़ाद, हमने नून लीग को भी रहा, हमने पीटीआई को भी रहा। पीपी साथ रावलपिंडी में उस आज़ाद जो जीता था लास्ट इलेक्शन में, उसके अपने 44,000 वोट थे। नून लीग के 42,000 अगर आप ऐड करें तो ये तो 80,000, आपके सिर्फ 40,000 उसके अंदर थे। इसी तरह खुशाब के अंदर आज़ाद के 68,000 थे, नून लीग के 47,000 थे, पीटीआई 5वीं पोजीशन पे थी। बकर के अंदर भी यही पोजीशन चल रही है, आज़ाद 59,000, नून लीग 44,000, पीटीआई के सिर्फ 12,000 थे। तो मैं कह रहा हूँ ये तो कंबाइंड हो जाएगा आज़ाद और नून लीग, तो आप जीतेंगे कैसे? कह रहे हैं आपके आप जीत जाएंगे क्लीन स्वीप? पहले तो पाकिस्तानियों को मैं बता दूं, बात अब साजिश से आगे निकल गई है। ये हम कह रहे हैं ना साजिश इन्वेस्टिगेशन। बाय इलेक्शन का इनसे पूछे ना यार, सुन ले जो रद्द-ए-अमल पूछ रहा हूं मैं, जो रद्द-ए-अमल इन अजीम 3 या 4 जीतेंगे आप या बखर में। वो कह रहे 3 और 4 सीटें जीतेंगे। सुनते लेना मेरे भाई, सुनते लो। ओ चलो शुक्र है 4 मान गए हो। आप तो कहते थे जमानते सब तो हो जानी, हम 4 ते आ गए हो ना, कल तक 8 ते आओगे, परसों 12 पर तो जमानते सब तो त्योहार वाले दिन मिठाई ना वंडना। आप मुतमईन हैं? मिठाई बिल्कुल ऑर्डर नहीं करनी नून लीग वालों। तो आप सिर्फ फिर ना कहना कि मिठाइयों के ऑर्डर किए थे और फिर वो रोने धोने वाले साहब तो बड़े कूल बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम तो जीत गए, 16 सीटें हमारी हैं। जीते हुए थे, ये बहुत दफा जीते हैं। उस्मान डार साहब आपको बता दूं ना, मेरा की मुकाबला होना जी। एक सेकंड, उस्मान डार साहब सुन लें, जितने बाय इलेक्शंस हुए पिछले 1.5 साल में, उसमें स्वाय सियालकोट के बाकी सारी नून लीग जीती थी, हुकूमतें आपकी थी और सेम पेज भी चल रहा था। उसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए सितंबर में, मेन कैंटोनमेंट लॉ जो मैं कहने लगा था वो डार मेरा भाई कहेगा स्वीप किया था। वो हालात और थे, मेरी बात सुने, उस वक्त महंगाई का जिन इन्होंने निकाला, उस वक्त इकोनॉमी की ऐसी इन्होंने की हुई थी, आज सब आपने किया हुआ है। और फिर बयानिया है बगावत का, गद्दारी का, एक बात कहना चाहता वतन का जी। जुबैर साहब आप अंपायर साथ मिला लें, आप मिस्टर XYZ पूरी ABC साथ मिला लें, शिकस्त आपके माथे पे लिखी हुई है। 13 सीटें तो दुनिया न्यूज का सर्वे कह रहा है भाई, आपका चैनल कह रहा है दुनिया न्यूज का सर्वे कहां कह रहा है? पाकिस्तानी का चैनल कह रहा है इमरान खान जीता हुआ है। आवाम का चैनल है, किसी का ये किसी दुनिया न्यूज कह रहा है, मेरा भी है आवाम का। बोलो जी कह रहे हैं, तो शुक्र है तुसी कोई दुनिया न्यूज जुबैर साहब मेरे भाई मिठाई ऑर्डर ना करना, मैं ये कह रहा हूं। जुबैर साहब वैसे एक बात है, मरियम नवाज अगर ये इलेक्शन आप हार गए तो क्या ये मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि देखिए उनको क्रेडिट जाता है, अकेली वो लीडर है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का भी नाम पे जलसे कर रही है, इस हुकूमत के बचाने के लिए भी जलसे कर रही है, हमजा शहबाज को वज़ीर बनाने के लिए जलसे कर रही है। लेकिन अगर वो हारने से मुराद ये 4-10 वाली बात नहीं है, अगर आप वज़ारत आला पंजाब जितनी आपकी सीटें नहीं होती आप हार जाएंगे, तो फिर तो मरियम नवाज साहिबा के लिए बहुत बड़ा ये बर्डन है, बहुत बड़ी डस्ट लग सकती है पोलिटिकली। वुड यू एग्री विद मी जुबैर साहब? देखिए, एक तो ये बिल्कुल पंजाब की हद तक इसके इम्प्लीकेशंस नहीं है, ये तो नेशनल इलेक्शन, नेशनल पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा आइदर वे। अगर हम अच्छे तरीके से जीते और इंशाल्लाह ताला, तो इसका मतलब ये है कि अगले 6.25 साल हमारी हुकूमत होगी और इमरान खान बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल इससे सख्त बयानियाँ तो नहीं ये बना सकते ना, इससे ज़्यादा इनके लिए फेवरेबल ग्राउंड्स तो नहीं हो सकते जिसमें जाके ये मसलूमियत का नारा लगाएं और इनको फिर भी 3 या 4 सीटों से ज़्यादा ना मिले। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो होने वाला है जो आप सिनेरियो पेश कर रहे हैं कि मरियम नवाज के लिए। मरियम नवाज हैज लेड दिस कैंपेन एंड लेड इट ब्रिलियंटली। हमने तो हर तरह का सिनेरियो पेश कर दिया ना, सब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं तो आपको पहले मेंटली तौर पर रेडी कर रहा हूं। आप सोचिए ना, इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज निकली थी और इमरान खान का कद कम लग रहा है, मरियम नवाज का कद ज्यादा लग रहा है। देखे
ये तो आपने भाई दुखती रख में हाथ रख दिया। इजहार लक साहब एक मिनट जी, इजहार साहब आप जी फरमाए, मैंने कुछ कहना चाह रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त पोजीशन जो ये सियालकोट की जुबैर साहब बात कर रहे हैं उन इंतखाबात की, वो और सूरत हाल थी। अब सूरत हाल और है। इमरान खान ने नहायत कामयाबी से एक नफ्सियाती जंग लड़ी है और अवाम की सतह पर आकर ये जो कहते हैं ना ओए ओए या डीजल, ये हमारे जो अवाम हैं ये इन चीज़ों को पसंद करते हैं। अब जो मासेज हैं दे आर कैरिड अवे विद व्हाट इमरान खान इज सेइंग। तो इसलिए नून लीग का जो है बहुत ज़्यादा स्वीपिंग, मतलब है इमरान खान के जीतने के, ज़्यादा सीटें लेने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं। उसकी वजह यह है कि अवाम उसके साथ हैं। उसका बयानिया, हम उसके बयानिए से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन नफ्सियाती तौर पर वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें आम आदमी उसके साथ हो गया है। साहब लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फैसलाबाद पीटीआई कितनी सीटें निकालेगी, तो ये नून लीग को कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मुझे ये अर्ज करना, इजहार साहब बरादरी फैक्टर भी है, लोकल धड़े फैक्टर भी है, पार्टी का फैक्टर भी है। मैं मानता हूं इमरान खान की बड़ी वेव चल रही है, ये तमाम फैक्टर भी है। ये जो आज़ाद हैं इनको नून लीग की सपोर्ट भी है, ये पहले भी पीटीआई नून लीग को हरा के आए हुए हैं। तो आप इतना सिंपल तो नहीं है इलेक्शन जितना आप कह रहे हैं कि यूं हो जाएगा। टफ मुकाबला होगा इजहार साहब जी। सीटें बताएं ना कितनी होगा, जीतेंगे लेकिन पहले वाली सूरत हाल नहीं है। इनका एस्टिमेट क्या है? जुबैर साहब कह रहे हैं कि आपका एस्टिमेट क्या है, पीटीआई कितनी सीटें जीतेगी? इजहार लक साहब क्या एस्टिमेट है आपका? मेरा ये ख्याल है नाकिस राय में कि पीटीआई जो है वो 50% से ज्यादा सीटें ले जाएगी। अगर आपकी नाकिस राय में 50% ज्यादा सीटें, जुबैर साहब यू पैक अप एंड गो बैक होम माय फ्रेंड। पैकअप देखे कामरान, आपके प्रोग्राम से मैं इन अजीम पंजाब के ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਥਾਣਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ अजीम ਮੈਨੂੰ वैसे भी करते रहा करो। अजीम लाहौरियों ने तख्ते लाहौर वालों को धड़न तख्ता कर दिया। लाहौर की 4 सीटें जीत रहे हैं, 4। इनका स्टालवर्ट असद खोखर, चलो वो सुबह ही हार जाएगा। बड़ी खुशी की गल है हमारा नवाज अवान PP 168 का इसकी जमानत जब्त करेगा। भाई बात ये है, ये जीत के भी मैं कहता हूँ अल्लाह करे कोई भी जीत जाए। मैं अबे कुछ कहने लगा था कौन जीत जाए, मैं कहता हूँ चलो जी पीटीआई भी जीत जाए। लेकिन मेरे भाई ये मैं डार साहब के स्टाइल में सवाल रखना चाहता हूँ डार साहब के लिए, डार साहब आपके लिए। लेकिन तुझे देखना होता ही है, सवाल ये है कि जीतेगा कौन, परवेज लाई या डार मेरा भाई जीता? नहीं परवेज लाई इज नॉट पाकिस्तान, कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान नहीं है। आपको क्या पता पीटीआई दूसरी, अच्छा तुम उधर वाले हथ करने लगे हो।